गुड मॉर्निंग बच्चों। हम समुद्र सिंडी पढ़ रहे थे, जो कि एक्सरसाइज आपका चल रहा है 5C समुद्र सिंडी में। तो इसमें आपको जो है 4 नंबर के 2 सवाल बता दिए गए थे। बाकी हम देखेंगे 2 के आगे 3 नंबर से। और साथ ही साथ ध्यान रखिए सभी लोग जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। और जो भी आपके संपर्क में हैं, जो आपके सहपाठी हैं या जो ज़रूरी नहीं आपके साथ पढ़ते हो लेकिन आप उन्हें जानते हो, जिनको आवश्यकता हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई इस समय शिक्षण संस्थान सारे बंद हो चुके हैं और उनको जो है पढ़ाई उनकी बंद हो चुकी है, तो उनकी भी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो। तो इसलिए आप सभी लोग उनको लिंक जो है वो ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई जारी रहे आगे। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए ध्यान से। चलिए देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपका जो 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया गया, तीसरा क्वेश्चन है आपका दिया गया है आपका a=8 और साथ में दिया है a=8 an=62 और फिर आपको SN बराबर 210 N और D का मान ज्ञात करना है। इसमें N और D का मान ज्ञात करो। तो देखिए कैसे इनका मान निकालना है आपको। जो वैल्यू दी उसे लिख लीजिए पहले। a बराबर 8 दिया गया है an। अब हमने जो है आपको बताया था कि कैसे लिखना है इसको। हमेशा जो भी यहाँ लगा होता है वो हम एक घटा कर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस n। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो कोई अंक तो है नहीं कि घटकर कुछ आ जाएगा आपका संख्या वास्तविक, ऐसा तो है नहीं, तो बल्कि घटाकर ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, इंटू डी। तो ये हो गया an का मान, ठीक है। और बराबर क्या है 62। तो यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं an बराबर 62। तो an को इतना लिखा जा सकता है 62। तो इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए, सॉरी फर्स्ट इसे चलिए कह दी, इसे ना कहिए फर्स्ट, अभी इसको सॉल्व कर लें। a का मान रख दीजिए यहाँ पर लाकर, ठीक है। तो a का मान देखिए यहाँ लाकर रख दें अगर हम, तो a का मान यहाँ 8 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 8 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। 8 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा क्या n-1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। तो घटाने पर देखिए क्या आ जाएगा n-1 इंटू डी बराबर आ गया आपका कितना, देखिए 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बचा 5, 54। तो अब इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कह दे रहे हैं, ठीक है। अब अगला कंडीशन है आपका SN बराबर 10 दिया गया, तो SN बराबर 210। अब देखिए SN मतलब क्या है लिखा, इसका मतलब आपने बताया था S का मतलब होता है योगफल और N जो है पद है, तो इसका मतलब N पदों का योगफल कितना है 210। तो N पदों का योगफल कैसे लिखते हैं हम, N पदों का योगफल को लिखते हैं क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 210, ये तो लिखा जाता है। चलिए ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे इसमें। तो देखिए a का वैल्यू हमें पता ही था, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 8, तो यहाँ 8 रख लेते हैं। तो n/2 तो यहाँ हो जाएगा क्या 8 और a की वैल्यू 8 गुणे 2 प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 210, ठीक है। तो 8 दूना 16, तो n/2 तो 8 दूना हो जाएगा आपका 16 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 210। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में। अब देख रहे हैं यहाँ n-1 इंटू डी जो आपका है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए ये n-1 इंटू डी ही तो लिखा है। तो इतनी पूरी की वैल्यू कितनी है 54 है कि नहीं है। आप डायरेक्ट इतने की वैल्यू 54 यहाँ पर रख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे n/2 16 प्लस, अब इतने पूरे की वैल्यू कितनी रखेंगे, सॉरी 54, तो 54 रख लिया गया, तो 2 and 10। तो देखिए क्या आ रहा है आपका यहाँ पर, तो n/2
जोड़ दीजिए तो 6 4 10, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 10, 5 1 6 1 7 हो गया, 70 आ गया आपका इस तरह से, तो 210। तो अब यहाँ पर देखिए 2 से आप काट सकते हैं या इसे इधर पूरा भेज दीजिए, तो n बराबर 210 गुणे 2/70। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 7 या 21, तो 3 आ गया, 3 दूना 6। तो आपने देखा n का मान आ गया कितना, 6 आ गया आपका। n की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड कर ली, तो n की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 6 आ गया। तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब इसके बाद में हम अगला देखेंगे इसमें, इसी में। तो अगला मान जो आपको निकालना है इसमें, देखिए अगला मान है आपका यहाँ पर जो है वो निकालना है किसका मान, d का मान। तो d का मान निकालने के लिए आप इसको ले जा करके कहाँ रखना है हमको, देखिए जहाँ पर d आसानी से आ जाए, तो देखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर, n बराबर 6 रखने पर, तो 6 रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 गुणे d बराबर 62। तो 6 में से 1 गया, कितना आ गया आपका, सॉरी 62 नहीं है, 54 है यहाँ पर, तो 54 हो गया। तो 6 में से 1 गया आपका, तो 6 में से आपका 1 गया, तो बच गया 5d। तो 54/54 यहाँ बच गया आपका। तो d की वैल्यू आप फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी, तो देखिए d बराबर 54 आपका आ गया कितना, 5। तो ये आपकी होगी क्या, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर। तो d का मान हो गया 54 और ये हो गया आपका n का मान 6। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बार बार बदल रहा है, तो इसका सभी लोग अच्छे से कैसे तैयारी करनी है, तो आप इसका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको अच्छे से ये सवाल आएगा। तो इसलिए ध्यान से अच्छे से आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। चलिए ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी प्रकार। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें, सवाल नंबर 4। देखिए चौथे नंबर सवाल में दिया गया है a बराबर 3, n बराबर 8 और s दिया है 192। तो d का मान ज्ञात कीजिए। d का मान ज्ञात करो। तो d का देखिए मान ज्ञात करना है, लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा शायद सवाल में कुछ मिस हो गया है। यहाँ का नहीं लिखा गया कि कितने पदों का योगफल ये है, तो पद पता होने चाहिए इसमें। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे दिया है, सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, तो आपको इसमें सारी वैल्यूज दी गई हैं, तो d का मान ज्ञात करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये हो सकती है 8 ही पदों का योगफल होगा, ठीक है, तो इसलिए हो सकता है नहीं लिखा रहा होगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं, Sn बराबर होता है क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए Sn की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ दे रखा है 192। n की वैल्यू कितनी है, 8/2। 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 8। d को हमें फाइंड ही करना है इसमें। तो क्या हो जाएगा, देखिए 192 और ये 2 से कटेगा, कितना आ गया, 4। तो 4, तो ये हो गया 3 दूना 6, प्लस 8 में से गया 7d हो गया आपका, ठीक है। तो 4 को नीचे भेज दीजिए इसमें, तो 192 क्योंकि गुणे में है तो इधर आएगा, तो क्या कर जाएगा, भाग। तो अब 4 से देखिए काटेंगे, कितना जाएगा, 4 चौको 16 और 4 उठे 32। तो इस तरह से आ गया आपका कितना, 48, 6 प्लस 7d हो गया। तो 48, 6 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 7d।
और घटा दिया कितना आ गया 42 आ गया 7D। देन D इक्वल्स टू 42/7, तो 7 से डिवाइड कर दिया गया, आ गया कितना 6, तो D का मान है 6। तो आपने देख लिया यहाँ पर D की वैल्यू आ गई कितनी 6 आ गई। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50, AN बराबर 50 दिया है। N और SN का मान ज्ञात करो। तो देखिए ए की वैल्यू मालूम है आपको, ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू भी आपको मालूम है 3, एन की वैल्यू भी आपको मालूम है 50 और निकालना गया है एन और एस एन। तो पहले हम एन फाइंड करेंगे, तो ए की वैल्यू दी गई, डी की वैल्यू एन। एन का मतलब आपको हमने बताया था, एन का मतलब क्या है, जैसे हम A2 लिखेंगे या A10 लिखेंगे। A10 मतलब क्या हो गया 10वां पद, 10वां पद को कैसे लिखते हैं A+9D। 8वां पद कहा गया तो क्या लिखते हैं A+7D। ऐसे एन है तो एन में क्या करना है, एक कम लिखना है, तो इसे भी ऐसे लिखेंगे A+n-1 इंटू D इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दिया गया इसमें, तो 50 हो गया। तो देखिए कैसे करना है इसमें हमें, तो ए की वैल्यू में मालूम है कितनी है 5 है, और एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी ही है, और डी की वैल्यू भी मालूम है कितना है 3 है। तो 5 को इधर भेज दीजिए, तो n-1 3 इक्वल्स टू 5 इधर गया तो कितना हो जाएगा 45 हो गया। ठीक है, तो अब 45 हो गया। अब n-1, तो n-1 45/3, तो 3 से इसे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि n-1 इक्वल्स टू आ गया कितना 15, 1 को इधर भेज दीजिए, तो 15 + 1 इक्वल्स टू हो गया 16। तो आ गया आपका यहाँ पर 16, तो 16 आ गया यहाँ पर। तो देखिए क्या करना है आ गया आपको यहाँ पर, तो ये हो गया आपका n की वैल्यू। अब आपको निकालना है क्या Sn निकालना है, तो Sn निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया है क्या होता है। तो Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू D। ठीक है, तो अब इसी में हम रख दिया जाए, तो n का मान कितना आया था 16 आया था, तो n का मान 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है कितना है 5 + 16 - 1 इंटू डी का मान 3 है। अब सॉल्व कर लिया जाए इसे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 8, तो इधर 8 आ गया, 5 दूना 10, 16 से गया 17, सॉरी 16 में से गया 15, 15 3 45, तो 45 45 10 55, तो 8 गुणे 55, तो 8 का 55 में आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए तो गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, तो आपने देखा 440 आ गया टोटल S16 की वैल्यू। तो S16 की वैल्यू इतना आपका योगफल हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सही से आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन संख्या जो है आपका अगला क्वेश्चन है इसमें नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसमें 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका। तो क्वेश्चन संख्या 6 दिया गया है d इक्वल्स टू 5 s 9 इक्वल्स टू 75 दिया है। n और a9 ज्ञात करो। तो देखिए कैसे इसको हम निकालेंगे, यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को आपको सही से करना है इसमें। तो देखो इसमें दिया गया आपको d का मान s9 का मान, तो d का मान आपका है 5 और s9 मतलब 9 पदों का योगफल दे रखा है, ठीक है। तो s9 कैसे लिखेंगे, 9/2 लिखेंगे। 2 इंटू ए का मान तो नहीं मालूम है, इसे छोड़ दो। n-1 तो n की जगह क्या हो जाएगा 9 -1 इंटू d का मान देखिए दिया है 5 दिया है आपको। तो देखिए s9 का वैल्यू तो मालूम ही है ना 75 है, तो यहाँ 75 रख लीजिए। तो 9/2, 9 में से 1 गया 8, 8 पंचे 40। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 40 है वो क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 40 दोनों में कॉमन है ना, तो आप कॉमन कर लीजिए। तो 9/2 दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकल आया, तो यहाँ क्या बचा a, क्योंकि 2 निकल गया, यहाँ क्या बचा केवल 20। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया कितना आपका 9 और ये a + 20। तो 9 को, सॉरी बच्चों, देखिए 9 को आप ले आइए नीचे अब यहाँ पर, तो 75/9 इक्वल्स टू a + 20 आपका हो गया यहाँ पर। तो अब देखिए 20, तो अब इसके बाद में यहाँ पर अब देखिए आपका ये 3 से दोनों ही क्या हो रहा है, कट रहा है। दोनों ही आप देख रहे हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 बच्चे 15 और 3 3 9, तो आपने देखा 25/3 आ गया। तो a + 20 को अब आप इधर भेज दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 25/3 - 20। तो देखिए अब घंट इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3 1 कैल्शियम 3 ही हो जाएगा, तो ये 25 ही रह जाएगा और 3 20 3 60 हो जाएगा। इस तरह से a का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 25 निकालेंगे तो 35, और वो भी माइनस का, क्योंकि 60 बड़ा है /3। तो अब ये हो गया आपकी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू हो गई आपकी। अब a की वैल्यू हमने देखा यहाँ पर आ गया आपका जो है वो कितना, a की वैल्यू आ गई 35/3। तो हमें निकालना है a9 निकालना है, a9 निकालना है 9वां पद। इसका मतलब कि 9वां पद कैसे निकालते हैं, मतलब कि a9 का मतलब होता है 8वां पद, ये तो हुआ ना। तो कैसे निकालेंगे a9 को, a + 8d, यही तो आपका 9वां पद होगा। तो a + 8d को, तो a की वैल्यू हमें मालूम है -35, a9 इक्वल्स टू -35/3 + 8 इंटू d की वैल्यू आपने देखा कि d की वैल्यू कितनी है 5। तो अब d की वैल्यू 5 है, तो a9, तो देखिए a9 इक्वल्स टू -35/3, 8 पंचे 40, तो इसके नीचे 1 और इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो a9 इक्वल्स टू -35, 4 3 12, 120 हो जाएगा ये आपका /3। 120 में से 35 घटा देंगे आप, तो कितना बचेगा, 120 में से 35 घटाएंगे तो a9 इक्वल्स टू 10 में से 5 गया 5 और 1 में से 11 में से 3 गया 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बचा, 85 बच गया आपका, वो भी किसका, पॉजिटिव का बचेगा अर्थात प्लस का, और /7 में 3 लगा रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आ गया 85/3। 9वां पद क्या आ जाएगा आपका, 85/3 आ गया आपका। तो इस तरह से आपको सभी जो है इसमें जो है इसकी वैल्यू जो दी गई है वो आपको फाइंड करनी है यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। और S9 आप देखिए n भी निकालना था, तो n के लिए खास कुछ नहीं है आपके लिए। यहाँ पर n निकालने के लिए क्या है,
एन तो डायरेक्ट ही आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए S9 कह रहा है, तो 9 मतलब कितने पद हैं इसमें, तो 9 है केवल, डायरेक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है, 9, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं n बराबर 9। ठीक है बच्चों, तो n का मान आ गया यहाँ पर 9 का, यहाँ पर तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को सॉल्व किया जाएगा आपका जो है, तो इतना आप लोग लगाइएगा। और आगे जो है क्वेश्चन आप, जैसे कि इसका 6 नंबर तक हमने बता ही दिया, लेकिन 7 नंबर और 8 नंबर आप सभी लोग, और आगे आएगा तो आगे भी, फिलहाल लेकिन 6 और 7 नंबर आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसको लगाइए। ठीक है, धन्यवाद।